राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना संभव नहीं है। इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा इनेलो पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी 5 जुलाई को उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। मीडिया से बात करते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि इनेलो पार्टी में कभी कोई कमी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनते हुए उन्होंने एक बार फिर से भाजपा में जाने का फैसला लिया है। श्याम सिंह राणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि इनेलो ने बड़ी मेहनत की, लेकिन रुझानों में इनेलो जनता के बीच में अपना विश्वास नहीं कायम कर पाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इनेलो का ग्राफ गिरता जा रहा है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी चीज कभी भी स्थिर नहीं रहती। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मंगलसेन और स्वर्गीय देवीलाल ने मिलकर संघर्ष किया और नतीजा ये रहा कि उन्होंने कांग्रेस के तानाशाह को हराकर हरियाणा में सरकार बनाई, जिसमें भाजपा गठबंधन में थी। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण मजबूत होती चली गई और इनेलो कमजोर होती चली गई। श्याम सिंह राणा ने रादौर से चुनाव लड़ने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर नेता की इच्छा होती है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में चुनाव लड़े और लड़ना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां पार्टी सही समझेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश में सीधा टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है। पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी उनके अच्छे मित्र हैं। विपक्ष में रहते हुए दोनों धरना प्रदर्शनों में भी शामिल रहे। 2014 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वह दोनों एक साथ विधानसभा में ही एक ही बेंच पर बैठते रहे हैं। ठीक बात है ये आपकी। 5 तारीख को ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी। कारण तो कार्यकर्ताओं की जो मन की बात है ना, वो है। कार्यकर्ता का सबका कहना ये है, राणा जी आप भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जो कार्यकर्ताओं की वजह से कर रही है। कार्यकर्ताओं ने की वजह से हम पार्टी के अंदर ये दोबारा से जो मन बनाया ज्वाइन करने का, ये उन्हीं की बदौलत। बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति तो आप देख ही रहे हो। सारे देश में विशेषकर हरियाणा में 5-5 सीट आई है दोनों को, और टक्कर तो रहेगी। लोकदल में कोई खामी की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन लोगों का जो रुझान है वो उस तरफ नहीं बन पा रहा। तो हमने तो लोकसभा के चुनाव में बहुत हिम्मत करके चुनाव लड़ा, लेकिन जनता मालिक है, जनता का रुझान तरफ नहीं बन पाया। मतलब मानते हैं कि आज इनेलो जो है उस पकड़ में नहीं है जो पहले थी। देखिए, कुछ समांतर कोई चीज एक जगह तो स्टेबल नहीं हो सकती। ये तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ये तो चलता रहता है। एक समय था जब स्वर्गीय मंगल सेन जी और चौधरी देवीलाल जी की जोड़ी थी, और मंगल सेन जी देवीलाल जी के लिए काम करते थे काफी इंटरेस्ट लेके, और देवीलाल जी मंगल सेन के लिए काम करते थे। दोनों ने मिलके कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, और उन्होंने लंबा संघर्ष करके इस चीज में दोनों ने मिलके इस चीज में सफलता भी प्राप्त की, और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भी रही और भारतीय जनता पार्टी उसमें गठबंधन में रही उनके साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते से देश में ज्यादा मजबूत हुई और लोकदल धीरे धीरे करके कमजोर हो गया। इच्छा तो अपने हल्के से होती है चुनाव लड़ने की, और लड़ना भी चाहिए। बाकी पार्टी का जैसा निर्णय वैसा होगा। नहीं, देखिए, जब हम विपक्ष में थे तब भी इकट्ठे थे। नायब जी नारायणगढ़ से थे, मैं रादौर से था। कोई आंदोलन एजिटेशन होता था तो हम दोनों मिलकर चंडीगढ़ का एजिटेशन भी हमने सफल किया दोनों ने मिलकर। काफी संख्या में नारायणगढ़ से गए लोग और रादौर से भी काफी बसें भर के ले गए हम। और जो विधायक बने तो हम दोनों एक ही बेंच पे बैठते थे। एक सीटिंग थी, एक दूसरे के बहुत पुराने परिचित भी हैं और स्वभाव से जानकारी भी है। दोनों की अच्छी दोस्ती है। आपको बता दें कि श्याम सिंह राणा ने 2007 में भाजपा ज्वाइन की थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर रादौर से चुनाव लड़ा और 13,750 वोट हासिल किए। 2014 में उन्होंने इनेलो के राजकुमार भुबका को हराकर
800 मत हासिल किए और फिर 2020 में भाजपा को छोड़ इनेलो में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर श्याम सिंह राणा 5 जुलाई को घर वापसी करने जा रहे हैं।